दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास हुई 34 साल के दलित युवक लखबीर सिंह की बर्बर हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृत लखबीर सिंह के शरीर पर चोट के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 37 निशान मिले हैं। उस वक्त युवक पर तेज धार वाले हथियार के साथ लाठी, डंडे और दूसरे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन शनिवार शाम 6:30 बजे के करीब मृतक लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव चीमा में बड़े अजीब ढंग से पूरा करा दिया गया। मृतक लखबीर की बॉडी पहुंचने से पहले ही शमशान घाट में चिता पर लकड़ियां सजा दी गई थी। अंतिम संस्कार के दौरान कोई अरदास भी नहीं की गई। पॉलिथीन में बंद लखबीर सिंह का चेहरा भी उनके परिवार के सदस्यों को नहीं दिखाया गया। पत्नी जसप्रीत कौर ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे पति का चेहरा नहीं दिखाया गया। आमतौर पर पोस्टमार्टम के बाद जिस पॉलिथीन में बॉडी लपेटी जाती है, उसे चिता के साथ नहीं जलाया जाता, लेकिन लखबीर की बॉडी से ये पॉलिथीन भी नहीं उतारी गई। चिता की लकड़ियां आग जल्दी पकड़ लें, इसके लिए चिता पर घी की जगह बोतल से डीजल डाला गया। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार सुबह चीमा गांव के पंचायत मेंबरों और लोगों ने साफ कहा था कि लखबीर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का आरोप है, इसीलिए वो उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में नहीं होने देंगे। दोपहर बाद सत्कार कमेटी के सदस्य भी गांव पहुंच गए और कह दिया कि वे संस्कार सिख मर्यादा के साथ नहीं होने देंगे। हालांकि सत्कार कमेटी ने यह भी कहा कि चूंकि लखबीर की मौत हो चुकी है, इसलिए उसकी बॉडी को गांव आने दिया जाए और संस्कार भी यही करने दिया जाए। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी निहंग सिख सरदार सरबजीत सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे आरोपी नारायण सिंह को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नारायण सिंह को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने राख देवीदासपुरा अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अब इस मामले में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, लखबीर सिंह नाम के इस व्यक्ति के शव पर उस जगह हाथ पैर कटे हुए पाया गया जहां किसानों का विरोध चल रहा था। इस युवक की हत्या का वीडियो भी सामने आया है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला है। इसीलिए हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते। कहा जा रहा है कि ज्यादा खून बहने की वजह से लखबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मृतक के शरीर पर चोट के 37 निशान पाए गए हैं। आरोप है कि युवक के दोनों हाथ काट कर पुलिस की बैरिकेड्स पर लटका दिए गए थे। हत्या के मामले में निहंग सिख को पुलिस ने सोनीपत के सिविल जज की कोर्ट में शनिवार को पेश किया। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की बजाय 7 दिन की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से ये भी कहा कि हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार अभी बरामद नहीं किए गए हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि निहंग सरबजीत सिंह ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 4 नाम बताए हैं। बता दें कि इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में शनिवार को देश के 18 से ज्यादा दलित संगठन कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस केस की बात करें तो लखबीर सिंह 3 दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर आया था। वो निहंग कैंप में रह रहा था, जो दिल्ली बॉर्डर के पास है। बताया जा रहा है कि घटना 3 बजे की है, जब लखबीर सिंह सरब लोक ग्रंथ के साथ पाया गया। उन पर गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी करने के आरोप लगे। इस पर एक निहंग सिख ने आपत्ति जताई थी और उससे सवाल पूछा। इस मुद्दे पर ही बहस शुरू हो गई और लखबीर को जान से मार दिया गया। पहले उसके हाथ काटे गए और बाद में पैर भी काट दिए गए। इस घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को निहंग समूह से अलग कर लिया है। इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने इस हत्या को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताया है। टिकैत ने यह भी कहा कि केंद्र के लोगों ने उकसाकर ये हत्या कराई है और इससे किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं है।